जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमशेर खान नाज़ी और आप देख रहे हैं क्रॉस बार पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एंड आज जो मेरा पॉडकास्ट है वो पाकिस्तान वुमेन नेशनल टीम के कोच अदील रिजकी के साथ है। और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको इसलिए ज़्यादा जल्दी दे दिया क्योंकि अदील भाई हमारे साथ स्क्रीन ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ ऑनलाइन इंटरव्यू। तो अगर ये पॉडकास्ट हो रहा होता स्टूडियो में तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता आप सबके लिए, और आप सबके लिए ज़्यादा अच्छा होता कि अदील भाई को हम बड़ा खुल के वेलकम करते। बहरहाल अदील भाई हमारे साथ हैं। अदील भाई से बहुत से सवाल आते हैं मेरे, मेरे पर्सनल सवाल भी हैं, लोगों के सवाल भी हैं। और हम अदील भाई का बहुत अरसे से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो किसी तरीके से हम उनसे बात कर सकें, उनसे दो चार चीज़ें डिस्कस करनी थी हमने। बेसिकली कि हम उनसे पूछ सकें कि क्या प्लान्स हैं उनके, फ्यूचर क्या है वुमेन्स फुटबॉल का, उनके अपने प्लान्स क्या हैं। अभी तक तो प्लान्स जो उनके हैं वो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि खासे अच्छे हैं पिछले कुछ सालों से, आजकल के दिनों में काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम अदिल भाई से खुद ही चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल करेंगे और अदिल भाई हमें जवाब देंगे। अदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदिल भाई, बहुत आपने वेट करवाया। लेकिन देर आए दुरुस्त है जी, और हम आपको अपने शो पे वेलकम करते हैं। और इट्स बीन ऑनर कि आप हमारे शो पे, हमारे पॉडकास्ट पे, क्रॉस बार की आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और थैंक यू सो वेरी मच। क्या कहेंगे इस बारे में? It's my pleasure to be on the show, जी। Thank you. I follow your content. It's very nice. MashaAllah, you guys are doing a great job. So continue doing what you're doing, and inshallah, the sky is the limit. जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अदिल भाई। अदिल भाई अभी जो आप लोग एक कंपटीशन खेल के आए हैं, आप लोगों ने क्या खूबसूरत कमबैक किया है। मतलब पहला मैच आप लोगों ने काफी गंदे तरीके से हारे आप लोग, लोगों के मुंह पे बल आ गए, लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तान वुमेन्स टीम कैसी, क्या परफॉर्मेंस ये वो। 8-0 आप लोग चाइनीज टाइपे से हारे। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने कमबैक किया, वो ये शो करता है कि यू हैव अ प्लान इन योर माइंड, के जो एग्जीक्यूट होता काफी नजर आ रहा है। अभी आप लोगों को सिर्फ 6 to 7 1 वीक का टाइम मिला था, आप लोगों ने ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया था। और जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने भी आपके साथ बड़े थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन की। इतने थोड़े टाइम में आपने ये चीजें कैसे मैनेज की, और सबको एक वन पेज पे आप कैसे लेके आए? व्हाट वाज योर प्लान, मतलब इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। So, जी हाँ, सबसे पहले तो आई नो इट्स पाकिस्तान वाज अपसेट अबाउट द होल फैक्ट कि हम लोग जो पहला गेम है वो 8-0 से हारे। इसमें दो चार चीजें आपको, आई मीन, अगेन, हार जीत तो फुटबॉल का हिस्सा है। बट हमें हर चीज को एक पर्सपेक्टिव में लेके चलना पड़ता है। जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं कि किस तरह जो हमारी मिस्टेक्स हुई उसको वापस ना करें। वो ये है कि हमारी प्रिपरेशन टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो थी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन आवर ग्रुप। उसमें ये था कि हमारा जो लास्ट गेम हमने खेला था वो तकरीबन 7-8 मंथ से था, जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ खेला था हमने कतर के अंदर। उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। देयर वाज नो नो लोकल टूर्नामेंट्स फॉर द लोकल प्लेयर्स। देयर वाज नो, हमारी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर खेलती हैं, डायस्पोरा प्लेयर्स जिनको कहते हैं हम लोग, वो लोग भी तकरीबन उनका जो सीजन है वो मई अप्रैल के एंड में, मई की बिगिनिंग में खत्म हो जाता है। सो वो लोग भी एटलीस्ट 2 मंथ से दे वर फ्री, हैवंट टच द बॉल। इन टर्म्स ऑफ मैच फिटनेस की बात करते हैं तो वो मैच फिटनेस नहीं थी उनके पास। ट्रू ट्रू। तो it com giving तो comparing Chinese Taipei, who's been playing regular football, Philippines के खिलाफ इन्होंने last match खेला था before they played us, so and they won that match as well. So they are a high competitive team जो कि पूरे वक्त ट्रेनिंग सेशन में रहती है। उनके लिए इन्वेस्टमेंट की भी बहुत अच्छी है। उनके उनके तो competing against those teams are very difficult to go into without any preparation. So I'm not making any excuses, but the fact was that that's the idea कि हम लोग, why did we lose so badly, was the fact that we were not used to the game pace and intensity of the match, which was missing in our first game. Second game में जो हमारा कमबैक था वो ये था कि देखें, मोराल्स completely low, everything was completely down। जैसे आपको पता है कोई भी टीम अगर हारती है इतने स्कोर लाइन से तो वो पूरा आपका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, and you almost hit rock bottom at that time. It was a very tricky situation for us, and as you know, whatever leadership or management of the group, we had to make some hard decisions and hard calls. But the objective was to make sure we look at it from a player perspective। क्या प्लेयर क्या चाहता है हमसे, बिल्कुल सो ठीक, और बिल्कुल हम ठीक। किस तरह उसको उठा सकते हैं। देखें, वी कैन शट ऑफ मीडिया, वी कैन शट ऑफ ऑल दैट। जो हमारे पास नॉइज आ रही थी हमने उसको तो बंद कर दिया था, बिकॉज वी नो वी हैड 2 games to play, and I'm sure a lot of people had criticism about us and the players and myself as well. So there's no harm in that। Opinions सबके होते हैं, कोई मसला नहीं है, but we had to focus on the next game at hand। So we really quickly reset our mind,
एंड हमने काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होल्ड करी विद इन द टीम, मैनेजमेंट की, कोचिंग स्टाफ की, with the captaincy, with the leaders of the group, of the players, and then individual meetings and group wise meetings हमने होल्ड करी, जिसके अंदर से हमने बहुत चीजों को सिंप्लीफाई करके, उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके उनको वापस लेकर आने की कोशिश करी हम लोग। हम्म। एंड जहाँ तक गेम प्लान ताल्लुक है, दैट वाजंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द सेकंड वन। द डिफरेंस हम्म। वाज द इंटेंसिटी ऑफ दैट प्लान, कि हम बिल्कुल किस ठीक। इंटेंसिटी से जा रहे हैं गेम खेलने के लिए। वही प्लेयर्स हैं, वही कोच है, वही फील्ड है, सब कुछ वही था। ऑपोजिशन इज डिफरेंट ऑफ कोर्स, but the intensity of the game was a lot different from our part than we had in the first game. तो वो बिल्कुल डिफरेंस ऑन द फील्ड में नजर आया होगा आप लोग को, आई एम श्योर। बट बिल्कुल। ऑन द डे वी वर, वो हमारे प्राइड की बात थी। We didn't want to go down easy. I think the players, I really believe in them, and I really think that they did a fantastic job. They to make this comeback, and उनके अंदर confidence था कि they would be able to do this, and they showed that they can. तो अच्छा माशाल्लाह, अदित भाई, that's all. बिल्कुल मैं आई टोटली एग्री। आप जो बात कर रहे हैं वो एक मतलब कि बहुत ही इस टाइम पे जो आप लोग अभी जिस तरह परफॉर्म करने गए हैं, उसके बाद जो आपने मुझसे बातें की, यही बातें जो फिट इन होती हैं। लेकिन अदित भाई, एक मुझे बात बताएं कि जब आप लोग अपना पहला मैच हारे, व्हाट वाज द मोरल, कि पहला मैच इतना ब्रूटली आप लोग हारे, तो जब आप लोग सारे प्लेयर्स और आप एज अ कोच जब अपनी टीम के पास आए ड्रेसिंग रूम में, तो वहां पे क्या जो हमारी जो वुमेन्स टीम है उनका मोराल क्या कह रहा था आपको, और आपने उसको कैसे कुक अप किया अपने साथ पे? देखिए उस वक्त, if you go into a lot of details is not the right thing. तो what we did was we just collectively sat down and discussed कि यार के क्या मिस्टेक्स हुई हमारे से और क्या हो सकता था बेहतर। बिकॉज आप लोग को, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज एट द लास्ट जो 86 मिनट के बाद हमारे पे और 4 गोल पड़े हैं, राइट? सो जी जी जी। तो 86 मिनट तक वी वर 4-0। सो देयर वाज ऑफ कोर्स देयर वाज लिटिल बिट ऑफ अ डिप जिसको कहते हैं, या एकदम से जो 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 लास्ट 6-7 मिनट है उसके अंदर हमें uh, हम्म जो डबल हो गया स्कोर ऑलमोस्ट, हम्म वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी did weren't match ready, and जो players that came on after that जिनको substitutions करनी हमने उसकी वजह से, वो भी weren't the best substitutions, I guess. गलती हो जाती है सबसे, and that's what बिल्कुल happened. But collectively, we sat down, we identified what the mistakes were, and at that time, we had to give time to the players to breathe, to relax, to understand. And उस वक्त अगर हम लोग ज्यादा बात करते या एकदम से कुछ फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाते, तो फिर आपका ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि ये आपकी वजह बिल्कुल। से, इसकी वजह से, इसी। तो सही वो बात है। अवॉइड करने के लिए वी केप्ट इट वेरी बेसिक, वी केप्ट इट वेरी सिंपल, एंड द हम्म। आइडिया वाज टू not to be overexcited or super depressed. It was to stay in बिल्कुल the middle and stay composed and to figure out what the next steps are going to be, because we knew we had 2 games to play और कुछ भी हो सकता है उन गेम्स के अंदर। तो आई बिल्कुल। थिंक द प्लेयर्स ने बड़ा रिस्पेक्टफुली इस चीज को हैंडल किया और एक दूसरे की रिस्पेक्ट दिखाई एट दैट टाइम, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ब्लेम पीपल। ये एकदम से आप खराब हो रहा है वेरी हर चीज तो आप सही एक बात दूसरे है, को ब्लेम सही करना। बात है, सही बात तो है। I give credit to the players for handling themselves very well in that during that tough period. एंड हम्म। वही टीम्स का दिखाते हैं, जब टीम्स आपकी डाउन होती है, द रियल कैरेक्टर स्टार्ट शोइंग कि कौन असली बंदा है, कि बिल्कुल। उसको विल हेल्प दिस। बट मैं यहाँ एंड पे मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। ऑल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि बेसिकली ड्राइवर का बस जो बस का ड्राइवर होता है, वही बेसिकली बस को कंट्रोल करता है कि उसने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो जिस तरह आप लोगों ने वुमेन्स टीम को कंट्रोल किया, उनका मोराल अप किया, वो ग्राउंड में भी बाकी 2 मैचेस में नजर आया। अदित भाई, मुझे एक चीज बताएं, ये जो जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंक्लूजन है हमारी पाकिस्तान टीम में, इससे कोई पॉजिटिविटी आपको फ्यूचर में नजर आती है, या जो हमारे जो लोकल प्लेयर उनके साथ खेलती हैं तो उनमें कोई क्लैशेस आते हैं, या उनका क्या इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ टीम के अंदर उनके आने से? देखिए, हमारा जब भी कोई भी टीम बनती है, दुनिया में भी कोई कोई भी टीम ले लें, जैसे आप कोई भी टीम उठा लें, उसमें ये होता है कि एवरी ईयर द टीम वांट्स टू बिकम बेटर एंड बेटर। कोई टीम ये ओके। नहीं चाहती कि हम लोग इसी स्टेज पे रहें या फिर हम इससे खराब हो जाए, कोई मसला नहीं है। एवरी टीम वांट्स टू बिकम बेटर। सो हम्म सिमिलरली वी वांट टू ऐड प्लेयर्स हु विल ऐड वैल्यू टू द टीम। और हम्म इन 6-7 प्लेयर्स को इंक्लूड करने का मकसद ही यही था कि हम लोग इनको, हमारी टीम को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हमारी टीम के अंदर थोड़ा सा और क्वालिटी लेकर आए। And there were players who were not called for the camp. There were players who were called back to the camp. So there was a mix of things. So we have to find the best playing team or best playing squad, for that matter, to perform at a competition, at such a high competition. So ये players का definitely there was a big impact. All the players that came in, the local players versus the foreign players, आप बोल रहे हैं, I don't think there's a clash because we all speak the same language, which is football. I think once you football आती है बीच में, then everything is equal. And अदिल भाई, I think आप the
आप जी सॉरी, बोले। ये आप ये वाला क्रिटिसिज्म फेस करते हैं जब आप फॉरेनर प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं, तो आप क्रिटिसिज्म फेस करते हैं कि जी आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों बुलाए हैं, लोकल टैलेंट क्या खत्म हो गया, जबकि आजकल के जमाने में मेरे ख्याल से लड़कियां जो हैं वो काफी हद तक फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी। जी। नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स होता है इन चीजों के ऊपर, एंड देयर इज नो हार्म इन पीपल टॉकिंग अबाउट इट, एब्सोल्युटली नॉट। बट देखिए, इंटेंशंस की बात होती है। मेरा जी, इंटेंशन ये नहीं है कि मैं फॉरेन प्लेयर्स देख रहा हूँ बिकॉज यू नो वो मेरे लिए फायदा होगा, बट इट्स अबाउट द कंट्री। एक वो दे एक आर एक सोच पाकिस्तानी। बनी हुई इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक। हाँ, तो आई थिंक वो द प्रॉब्लम इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज हम लोग सब चीज ये बोलते हैं कि हम फॉरेन कोच लेकर आए, हम फॉरेन ये लेकर आए, हमारा ये सब चीज बायस होनी चाहिए। जहाँ तक प्लेयर्स का ताल्लुक है उस पे हम लोग थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ रहते हैं लोग, एंड वो लोग अच्छी जगहों पे खेल रहे हैं, दे प्लेइंग इन अ गुड गुड एट अ हाई लेवल। So why are we not tapping into that market where it's हम्म, there? But I'm not saying take everybody and anybody. I don't think that my true sense is always going to be that I need to keep a balance between what the local domestic players are and the foreign players are. If the हम्म, foreign player can add full value to our team, कि जैसे कि अगर आती है and she is walking onto the team, then 100% she should play. But I think आपने देखा होगा, I've always supported our local players. We've always tried to play them as much as possible. And to हम्म, a very high extent, I'm going to say this out loud, that the local players work a lot more harder. They work a हम्म, lot more because उनको पता है कि क्या डिफरेंस है, किस बिल्कुल लेवल पे पहुंचना बिल्कुल है उनको। बिल्कुल उनकी बिल्कुल मेहनत के लेवल अलग है. So बिल्कुल। I really respect and appreciate that from our local players. ओके, दिल भाई, मारिया खान बहुत अर्ली स्टेज पे इंजर्ड हो गई, और Yeah. पिछले हमने काफी जितने भी मैचेस, आपका 7 मंथ पहले आप लोगों को सऊदी अरब से मैच टाई हुआ था 1-1, वो मैच भी हमने देखा, उससे पहले मैचेस देखे, और इनको हमने फॉरेन लीग में खेलते देखा। मारिया को, शी इज अ वंडरफुल प्लेयर, हर टेक्निकल चीज को जानती हैं, हर चीज को जानती हैं, और एक बड़ा रोल है। मैंने एक चीज फील किया कि दूर से जब हम सोशल मीडिया में हम जब वुमेन्स टीम को देखते हैं खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे ये फीलिंग आई पर्सनल तौर पे कि मारिया खान का एक बड़ा रोब है टीम पे, जिसको बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है बाकी लड़कियों की तरफ से। लेकिन जैसे ही वो इंजर्ड हुई, तो क्या इफेक्ट आया टीम के ऊपर? टीम ने अपने आप को एक नया सिपर सलार डिसाइड फौरन कर लिया था, या मारिया की कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, या आपका क्या रोल था? मतलब इफेक्ट ओवरऑल टीम में क्या आया? Right. नहीं, I think Maria plays a very important role on the team. I don't think rope वाली बात है. I think it's more about understanding the team and understanding the players and influencing them in a correct एग्जैक्टली manner. एग्जैक्टली। तो हमारा भी, मेरा उसका भी ब्रिज काफी अच्छा है कि हम लोग उसको एक वी कैन कम्युनिकेट, ओपन कम्युनिकेशन हमारा चैनल्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीम की, क्या स्टैंडर्ड्स रखने हैं हमने टीम के। वो सारी चीजें मैं इनसे ओपनली डिस्कस करता हूँ, एंड वो चीजें जो है ट्रांसलेट करके वो प्लेयर्स तक पहुंचती हैं, और मैं भी खुद बात करता हूँ, बट ऑन हर ओन शी इज ऑल्सो डूइंग इट एज वेल। ठीक ठीक। जहाँ तक इंजरी के ताल्लुक है, आई थिंक द इंजरी टुक प्लेस इन द सेकंड गेम का फर्स्ट हाफ में उनको उनका इंजरी इंजरी हुई है उनको। एंड उसके बाद आई थिंक बिकॉज वी आर सच a strong unit and strong collective हम्म, setup. आई डोंट थिंक इट्स कि उनकी वजह से हमारा मोरल डाउन होगा, नहीं होगा, बट द होल आइडिया वाज कि किस तरह हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, और हमें अपना गेम अभी उठाना पड़ेगा, बिल्कुल नॉट सही, गिराना पड़ेगा, बट उठाना पड़ेगा, राइट? कि बिल्कुल सही। बाकी जो प्लेयर्स whoever stepping into that role and taking Maria's place or whoever's place has to play that much more harder or stronger to be able बिल्कुल to sustain that, right? Um, Maria from the bench was equally important to us, and Maria on the field is equally important to us. So जहाँ भी वो थी, वो she was a good influence to the team across the board. Whether it's in the dressing room, whether it's on the field, whether it's while we're having dinner, lunch, जो भी हो रहा होता है, हम्म, she's a very good influence on the team, and that really helps us. Makes my life easy as a coach कि हम लोग मैं चीजें उनको पास और डेलीगेट भी कर सकता हूँ ताकि वो अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं. And you saw that कि in the first second match हमें लेला को पीछे लाना पड़ा as a center back, जी and जी। she played that game, and we had to adjust quite a few things, and we still performed. And the second मैं, match, मैं, मैं मतलब कि third, यहाँ पे मैं sorry, आपकी आप ही के बात को कंटिन्यू करूंगा। आपने जैसे बोला उनको yeah, सेंटर बैक लाना पड़ा, सोहा हिरानी एंड अनमोल हिरा, जी, आपने इन दोनों को सेंटर बैक एज अ यूज किया कितना? full ये backs. फुल बैक्स यूज किया आपने, जी, और जी. कितना आपको ये डिफिकल्ट हुआ आपके लिए उनको उनकी पोजीशन चेंज करना, उनको वहां पे खिलाना, या उनके लिए डिफिकल्टी कोई पैदा हुई? इसने आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, जबकि यू नो कि देखिए, दोनों जो है वो सेंटर्स में खेलती हैं?
जी जी, आई थिंक अनमोल तो फॉरवर्ड खेलती हैं, सोहा प्लेज मिडफील्ड, तो दैट्स देयर जो नेचुरल पोजीशंस को बोलते हैं आप कर लें. But this is what truly a team spirit is about. I think I've had conversation with them. हमने काफी डिटेल में प्लानिंग करी है इसके बारे में, बिकॉज वी डोंट हैव आउट एंड आउट फुल बैक्स या सेंटर बैक्स. तो हमारी हम्म. जो पूरी बैकलाइन थी, जो चार चार के चार प्लेयर्स पीछे खेल रहे थे, दे आर नन ऑफ देम आर नेचुरल डिफेंडर्स. वेदर यू कॉल, आप अनमोल को उठा लें, या आप सोहा को ले लें, या मारिया को ले लें, या फिर लेला को ले लें इसमें, या फिर इसरा को ले लें. इसरा द विंगर, शी इज अ फॉरवर्ड, but she played as a center back. So we had to do a lot of makeshift arrangements, और उस चीज पे हमने काफी प्रैक्टिस करी कि किस तरह उस चीज को मैनेज और बड़े करना है. छोटे टाइम में आपने ये um, किया, दैट इज uh, वंडरफुल, आई बिलीव. जी, आई थिंक हमारे लिए, आई थिंक if the players are fit, if they understand the basic concepts of football, I think we can manage a lot. The problem is जब आपके पास, जब प्लेयर्स के पास गेम इंटेलिजेंस नहीं होती, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम है कि उनको एडजस्ट करना. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस टीम वाज दैट हमारे पास बहुत साउंड, वेरी कंपोज्ड, ट्रू. very सही बात. very good players in terms of, it was a very solid group of players who I could really talk बिल्कुल. to and get the ideas across. And sometimes they offered it themselves कि यार मैं खेल लेती हूँ पीछे, कोई मसला नहीं है, I मतलब want खुद to. ही So वॉलंटियर that kind करते of thing, हैं. हाँ, volunteer भी हो जाता है. So that's the kind of characters we have on the field, and हम्म. that's why Allah has given them success, because of the fact that they're so true to themselves and सो everybody गुड, else. सो गुड, सो गुड, वंडरफुल. आदिल भाई, जब आप कोई कंपटीशन जीतते हैं या कोई आप टूर्नामेंट जीतते हैं इतने बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे, तो जरूर यकीनन खुशी होती है, कोचेस को भी होती है, मैनेजमेंट स्टाफ को भी होती है, प्लेयर्स को इटसेल्फ बहुत होती है. जब आप लोग सेलिब्रेट करके, जब आप लोग बैठे एक जगह पे, आप लोगों ने ठंडा पानी पिया, आप लोग रिलैक्स किया, जब आप उसमें बातचीत की आप लोगों ने, तो आप लोगों के दिमाग में एक मरतबा, खास तौर पे प्लेयर्स के दिमाग में तो ये चीज़ आई होगी कि हमने अपने से 60th ज्यादा रैंक टीम्स को हमने बीट किया है. तो ये कैसी हम्म. फीलिंग है, मतलब ये जरा एक्सप्लेन करें इसको. हाँ, so मेरा बेसिकली ये था कि मैं खुद तो सेलिब्रेट नहीं कर पाता ये विक्ट्रीज को, बिकॉज हमें आई न्यू कि अगर हम लोग पहला मैच नहीं जीते, या पहला मैच हम लोग ड्रॉ नहीं करते, तो आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो एज अ ठीक. कोच आई एम लुकिंग एट फ्रॉम a different perspective. But in that moment, I really let the players be themselves. I don't have to be part of that. So they enjoy that moment. They really, कि स्कोर भी किया, टीम एक कलेक्टिवली खेला, क्लीन शीट रखी आपने, ये सारी चीजें आपकी थी. तो it's their moment. They have to enjoy it. That's their time. So I don't really interject in those moments. But I think yes, the whole idea was कि इंडोनेशिया को हमने हराया एट होम, उनके क्राउड के सामने, जो कि स्टेडियम भरा हुआ था उनका, ड्रम्स बज रहे थे, और ये वो सब कुछ चीजें चल रही थी. एंड वी एंडेड अप securing not one but two goals and not allowing them to score on us. So it was a massive achievement for us, I think, and that achievement is a huge step in our progress. जो इंशाल्लाह आगे टीम्स आएंगी, जो हम लोग इसको हिस्ट्री में बात होगी इस बारे में कि हमने किस तरह इस टीम को ओवरकम किया. और आउट ऑफ द होल, या एक मैच हार के, हम लोग यही था माइंड के अंदर, क्या है, इंडोनेशिया के खिलाफ खेल रहे हैं, उनका होम है, सारी ऑल ऑड्स वर स्टैक्ड अप अगेंस्ट अस, कि हमारे साथ कुछ नहीं था. रेफरीज भी एक दफा क्राउड के साथ आ जाते हैं, ऑल दैट स्टफ हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. बट the way these players played and the way they performed, I think it's been fantastic वंडरफुल, to watch. वंडरफुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिल भाई. अदिल भाई, 2026 में सैफ चैंपियनशिप आ रही है. क्या प्लान्स है आपके सैफ चैंपियनशिप को लेके? देखिए, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ के व्हाट्स गोना हैपन. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ वेदर यूथ की बात कर लें, अंडर 20 की चैंपियनशिप चल रही है अभी, सैफ जी की जी जी. अंडर 17 की आने वाली है, और भी आएंगी. सो आई डोंट नो अभी. आपको पता है जैसे कि न्यू रिजीम आ रही है, एक अभी इलेक्शन हुए पीएफएफ के, उसके बाद क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. बट द आइडिया इज के जो कंटिन्यू चीजें हमने करी हैं, हमें इनको ही आगे लेके बढ़ाना है. तो जहां तक हम लोग लेकर आए टीम को, इसी टीम को अगर हम और स्ट्रॉन्ग करते रहें, और इस टीम को हम लोग और इस पे एडिशंस करें, तो इंशाल्लाह द 26 वाला जो स्टाफ है, दैट शुड बी अ गुड मोमेंट फॉर अस. आई थिंक हम्म. वी विल बी एबल टू compete at the staff level at a good level. At least हमने जिस तरह we haven't progressed into the second stage, जो ग्रुप स्टेज से बाहर निकल के हम लोग नहीं आए अभी तक, तो दैट हम्म. शुड बी आवर मेन एम कि हम लोग सेमीफाइनल तक तो पहुंचे. हम्म. एंड उसके बाद इंशाल्लाह, अगर एवरीथिंग इज फाइन एंड if our team is strong enough, we should try to get to the final at least. बिल्कुल ठीक है. अदिल भाई, नॉर्मली मैंने ये चीज़ देखी है कि जो कोचेज होते हैं दे ऑलवेज स्टे क्लोज टू रियलिटी. और Yeah. जब वो रियलिटी के क्लोज रहते हैं तो यही वो चीज़ अपने प्लेयर्स, अपनी मैनेजमेंट के अंदर वो ट्रांसफर भी करते हैं. ना कि उनको ये कहना कि जी अगर आप 157th रैंक टीम है
कोई कंपटीशन आएगा तो आप फर्स्ट आ जाएंगे, आपने गोल्ड मेडल लेना है, आपने नंबर वन आना है, जबकि रियलिटी कुछ और बोल रही होती है। तो इन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक आप अपने प्लेयर्स को, नॉर्मली हम देखें, फुटबॉल मैंने भी बड़ी खेली है, आपने भी, आप मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को और बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बट हमें जो कोचेस मिलते थे, हमें हमारे आसपास जो लोग होते थे, वो हमें कहते हैं कि भाई गोल्ड मेडल ही लेके आना है, गोल्ड से नीचे कोई चीज़ नहीं है, दुनिया नंबर वन आने वाले को याद रखती है। हमें तो उनका दिमाग में ये था, जबकि रियलिटीज कुछ और कह रही होती हैं। तो इस चीज को आप कैसे आप अपने प्लेयर्स में ट्रांसफर करते हैं? लाइक उनको आप यही कहते हैं कि जी अगर हम अगले साल सैफ चैंपियनशिप खेलेंगे तुमने गोल्ड मेडल लेके आना है, या आप उनको रियलिटी बताते हैं कि नो इट्स अ स्लो प्रोग्रेस, आज ये हुआ, कल एक और सीढ़ी चढ़ेंगे, कल एक और सीढ़ी चढ़ेंगे, एंड वन डे विल बिकम अ वन वर्ल्ड नंबर वन? कैसे इसको हैंडल? नहीं, आई थिंक मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ, मैं कभी भी नहीं बोलता कि वी हैव टू गेट गोल्ड मेडल, इस तरह चीजें नहीं होती। फॉर मी हाउ आई बिलीव इज कि एवरी एक हर मैच वन एट अ टाइम होता है, हमारा एक एक मैच हम लोग अलग अलग लेते हैं। और विद इन द मैच आपके पास हर प्लेयर की, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप को लेते हैं, तो आपके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपके पास बॉल आती है, आप उस बॉल के साथ क्या करते हैं? आपके पास डिफेंडर आपके सामने बॉल, अटैकर आपके सामने बॉल लेकर आता है, आप उसको क्या करते हैं? सो आई हम्म। ऑलवेज टॉक अबाउट कैन यू डू द एक्शंस करेक्टली, कि आप अपने एक्शंस जो हैं, छोटे छोटे एक्शंस जो भी आपके वन ऑन वन एक्शन बन रहे हैं, पासिंग एक्शन बन रहे हैं, शूटिंग एक्शन बन रहे हैं, क्रॉसिंग एक्शन बन रहे हैं, वो एक्शंस कैन यू डू देम करेक्टली? If बिल्कुल। everybody starts doing these actions correctly and with the intensity, I think we'll be successful. Success हम्म। comes when all of these things combine. हम्म। तो हमारे यही गेम का डिफरेंस था कि हमने इंटेंसिटी नहीं दिखाई फर्स्ट मैच में, हमारे एक्शंस गलत हुए, पासेस हमारे सही नहीं हुए, फिनिशिंग हमारी सही नहीं हुई, वन ऑन हम्म। वन चांस हमें थ्री 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 जीरो पे हमें दो चांसेस मिले हैं, हमने नहीं लिए वो बिल्कुल। चांसेस। बिल्कुल। सो दोज बिल्कुल। एक्शंस वेंट टू वेस्ट। और अगर वही हम्म। एक्शंस करेक्ट हो जाते तो हम 3-2 पे उनको पकड़ लेते हाफ टाइम में, फॉर एग्जाम्पल। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम. So I always talk about how we can think about one match at a time and think about your own actions. How can you get maximum correct actions for yourself? हम्म। So I हम्म। think that's my understanding of football in terms of कि मैं किस तरह चाहता हूँ कि of course everybody wants to win, everybody wants the gold medal, there's no doubt about it, but उसको आपको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फेजेस में लेके जाना पड़ता है। इट्स अ और स्लो प्रोग्रेस है इंडिविजुअली, एकदम। या एंड इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करेंगे तो फिर आप कलेक्टिवली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रू। 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 दैट्स हाउ बिल्कुल, आई सी ये इट. बड़ा बड़ा आपने मुझे ये कन्विंसिंग आंसर किया है, क्योंकि नॉर्मली मैं लोगों से ये पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं जी, दुनिया नंबर वन आने वाले को जानती है तो उसके लिए भागो, भागना चाहिए, जरूर भागना चाहिए, बट इट्स अ प्रोसेस जिससे गुजरना पड़ता है। कपल ऑफ क्वेश्चंस रिमेनिंग आदिल भाई। नो मरियम प्रॉब्लम. महमूद, डिस्पाइट नॉट प्लेइंग फर्स्ट मैच, शी बिकेम अ टॉप स्कोरर फॉर पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स टीम। फ्यूचर में कैसे इनको आप यूज करना चाहेंगे? मतलब आपके पास एक जब टैलेंट पॉलिश होकर थोड़ा सा आप अपना परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाए कि जी मैं हूँ टैलेंटेड, तो इसको आप शफल करेंगे टीम को, या मरीन महबूब से स्टार्ट करवाया करेंगे, या किस तरह उसको यूज करेंगे, क्या करेंगे? Again, I think a lot of people didn't understand कि क्या हुआ. Mariam Mahmood was injured in the first game, and उसके पास भी she was under injury throughout the entire tournament. ये भी आपने चीज Um, क्लैरिफाई कर दी व्यूअर्स के लिए। जी, so yeah, there she was injured. So it's not like कि मैं कोई उसको as a you know off the bench में लेकर आना चाह रहा था या कुछ नहीं. It was the fact that she was injured, and हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो हमें एडवाइस करते हैं कि इसको इतना टाइम दे, ये करें ये करें ये करें, फॉर एग्जाम्पल. तो उनकी हमें एडवाइस लेके फॉलो करनी पड़ती है. जहाँ तक मरी महमूद का प्लेइंग का टैलेंट है, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स दैट द पाकिस्तान फुटबॉल विल एवर सी. नो शक, नो शक। शी इज she's excellent at doing what she does. One of the most intelligent players that I have seen abhi tak in the women's game. So inshallah, the future for her is very bright, and I think if she continues working at that level and she continues to stay fit and improves herself, I think she can become a really, really a good resource for Pakistan football. हम बिल्कुल, हम खुद भी देखना चाहते हैं कि जितने भी जो पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म करे दीप भाई, हम तो उसी को ही सपोर्ट करते हैं। एंड आप लिटरली यकीन करें कि मैंने ये वुमेन्स टीम के तीनों मैचेस बड़े गौर से, बड़े तसल्ली से बैठ के देखे, और घर वाले भी बड़े परेशान हुए थे कि जी ये कौन, लड़कियों का मैच कौन देखता है, तो मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़ें, बट इंशाल्लाह ये लड़कियां खुद ही एक्सप्लेन करेंगी इन लोगों को। मुझे पूरी बिल्कुल. उम्मीद है इन लोगों से। अच्छा, एक बड़ा गैप है आदिल भाई हमारी लोकल लड़कियों की फुटबॉलिंग लाइफ में, और एक जो फॉरनर प्लेयर्स है उनकी फुटबॉलिंग लाइफ में। जो फॉरनर प्लेयर्स हैं उनको लीग्स मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, उनका टाइम बहुत उनका लगता है, और वो मतलब तैयारी करने में वो हर टाइम मसरूफ हैं। बट हमारे जो लोकल प्लेयर है वो जरा थोड़ा सा लिमिटेड है।
तो ये जब आप एक टूर्नामेंट जब आप फॉरेन और लोकल प्लेयर को इकट्ठा करते हैं तो एक गैप आपको फील होता होगा बीच में उनकी प्रिपरेशंस में, उनकी तैयारी में। तो वो जो गैप है वो आप किस तरह उसको एक यूनिट में कैसे लेके आते हैं? देखिए, जो गैप है, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज जैसे सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये कोई ना मैं ठीक कर सकता हूँ ना आप अकेले ठीक कर सकते हैं। हमारा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो हम लोग इस चीज को एड्रेस नहीं तो कर सकते। तो व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डू इज बेसिकली हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग तो मैं इनको करा सकता हूँ इधर उधर भी जो भी। बट प्रॉब्लम इज द फिटनेस लेवल्स की बात होती है ना, जब आपकी मैच फिटनेस लेवल बढ़ानी होती है। तो व्हाट वी डू इज, हमें अगर जैसे पता था कि 4 महीने पहले कि हमें ये कैंप आ रहा है हमारे पास और ये टूर्नामेंट खेलना है, तो what I do is I give them a bunch of series of tests के फिटनेस टेस्ट। और हर 15 दिन के बाद उनको फिटनेस टेस्ट मुझे भर के भेजने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करके भेजने पड़ते हैं, ताकि आई कैन वॉच इट, आई कैन सी इट, आई कैन रिकॉर्ड इट, एंड आई कैन सी देयर improvements over the time of the 4 months. So we have multiple tests like that we do for them, which keeps them up to speed when they come to camp. जब कैंप में आते हैं तो सिर्फ फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि मैच खेला हुआ नहीं है उन्होंने, बेसिकली दैट्स हम्म। द ओनली डिफरेंस। और उसको हम्म। मेकअप करने के लिए हम थोड़े से ट्रेनिंग सेशन में मैचेस कराते हैं। किसी बॉयज टीम के साथ हम लोग मैच खेल लेते हैं, बिकॉज टू जस्ट टू गेट दैट अप टू स्पीड। तो वो चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं, बट अगर हम लोग वो फिटनेस के एलिमेंट कवर ना करें तो आई थिंक देयर वुड बी अ मैसिव गैप बिटवीन द हम्म। प्लेयर्स दैट हैव बीन प्लेइंग द लीग्स एंड द प्लेयर्स हु आर नॉट। तो उसको हमें हमेशा माइंडफुल होना पड़ता है, और उसी में मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। और लोग मुझे कहते हैं यार रीला हमें बहुत ज्यादा फिटनेस कराते हैं, बट वो मैं अपने लिए नहीं कराता है, मुझे जाहिर बात खुशी है नहीं यूथ मिलती के है। लिए। आई से टू देम यार ये आप लोगों के लिए, अगर आप लोग परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाम ज्यादा रोशन होगा। which तो plays a दैट्स द huge आइडिया। part in their football life, fitness and training, एब्सोल्युटली। all that। अदिल भाई, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है और बड़ा यूनिवर्सल सवाल है पाकिस्तानियों का, जो फुटबॉल लवर्स है पाकिस्तान में, और वो इस चीज़ को देखना भी चाहते हैं। लेकिन आपके आपसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि हाउ मच डू यू मिस लीग इन पाकिस्तान, जो फुटबॉल लीग सिस्टम है पाकिस्तान में, आपको कितना मिस करते हैं आप उसको? अगर करते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ता है जो आप ड्यूटीज दे रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल वुमेन्स टीम के लिए? उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर लीग सिस्टम पाकिस्तान में आ जाए? तो क्या आपको फॉरेनर प्लेयर्स को अवॉइड करना पड़ेगा? लीग सिस्टम से ऑब्वियसली पता टैलेंट हंट भी होता है। तो मतलब इस लीग सिस्टम को आप कितना मिस करते हैं? The league system is, I think, is the backbone of any footballing nation of ट्रू। the, ट्रू। जो भी हर जगह का, whether it's, I'm still not talking about the top level, top tier league की बात ही कर रहा मैं, हर जगह हर तरफ की लीग होती है, whether it's youth leagues, women's leagues, men's leagues, junior leagues, जो भी होती है, सारी leagues are very important to any football ecosystem. So I think we need to understand this part, and हम लोग tournaments तो कराते हैं छोटे मोटे इधर उधर, but हमें leagues कराने के लिए we have to do it in a proper way, where there's a relegation promotion system, जाके क्लब्स को सपोर्ट कर सके। हमें क्लब्स को ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, क्लब्स की यूथ प्रोग्राम्स को ज्यादा तैयार करना पड़ेगा। उनको इनकरेज करें टू बी एबल टू टेक पार्ट इन लीग्स इन टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, ताकि हमारे पास प्लेयर्स तैयार होके आगे आए। प्लेयर्स नीड अ प्लेस टू प्ले। और वो जो प्लेयर्स हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि अगर बाहर नहीं खेल रहा तो कहीं नहीं खेल रहा, तो वो चीज इज काउंटर प्रोडक्टिव। और हमारा जो फुटबॉल सफर हुआ है फॉर द हम्म। लास्ट 2 decades, three decades, is because of the fact that we are unable to do a proper league. और मैं हम्म। पीपीएल की बात नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट क्लब लेवल लीग, जिसके हम्म। अंदर राइवलरीज क्रिएट होती हैं, जिसके अंदर लोग आते हैं, जिसके अंदर फैंस आके देखते हैं आपके मैचेस को। और प्लेयर्स को नॉट ओनली दे गेट कि 20,000 रुपए का चेक मिल रहा है हर महीने और मैं खुश हूँ। इट्स प्रोग्रेसिव कि आप हाउ डू यू इंक्रीज योर लेवल, आपका क्लब हम्म। बढ़ रहा है, क्लब आपका सिस्टम जो है प्रॉपर बनता है उससे। सो ट्रू। इट्स नॉट ओनली वन थिंग, इट्स एंटायर 360 डिग्री अप्रोच जिसको हमें लेके चलना पड़ेगा। हम्म। बट उसका जो मेन चंक है, जिस तरह आपने बोला, इज द कॉम्पिटिशन पार्ट। और हमारा कॉम्पिटिशन पार्ट ही सबसे सबसे ज्यादा वीक है एट द मोमेंट, वेयर वी डोंट हैव एनी प्रॉपर कॉम्पिटिशन। और हम्म। उस कॉम्पिटिशन से हम लोग को टैलेंट हंट की आपने बात करी, स्काउटिंग की बात करी, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज वी डोंट नो। अगर अगर हमारे पास अभी एक विमेंस की लीग होती जो यू नो 8 महीने खेल रही होती, तो फिर मेरा काम तो बहुत आसान हो जाता है कि मैं आराम से बिल्कुल। बैठ के टीवी पे देखूं, और या मैसेज जाके लाइव देखूं, और मैं बोलूँ कि हाँ ये प्लेयर ये प्लेयर ये प्लेयर आप आ जाए हमारी टीम में। और कंपटीशन कंटिन्यूज, उनकी परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू। और फिर आपके अगर कैंप्स, छोटे भी कैंप्स हो तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी प्लेइंग एंड यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग। आप उनका ट्रू। फॉर्म से आपको पता है कि किस फॉर्म में है प्लेयर, किस फॉर्म में नहीं है। तो मैं अगर एक स्ट्राइकर को बुलाता हूँ जो फॉर्म में है तो उसकी बनती है आना। बट अगर एक स्ट्राइकर थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो बट शी इज नॉट इन फॉर्म,
if I don't invite her to the camp, then it's there because she आपके आपके डेटा लाइन नहीं करता आपको कि यार ऐसे 20 मैचेस में सिर्फ 2 गोल करे versus सही someone कहा। else 20 goal 18 goals in 20 games. So who would you pick? It's a simple decision then. तो वो आपकी चीजें लाइफ आपकी काफी आसान हो जाती है. Having हम्म, said that, we would still consider uh, बाहर के प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ के यार अगर कोई प्लेयर बाहर बाहर हाई लेवल पे खेलता है और वो एक हाई लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है तो ऑफ कोर्स वी शुड स्टिल द सेम लॉजिक अप्लाइज कि यार अगर मेसी जो है बार्सिलोना में खेल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं खेलेगा अर्जेंटीना के लिए. ऑफ कोर्स सही इफ ही इज बात। प्लेइंग इज प्लेइंग सिंपल. इफ ही इज द बेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर प्लेइंग हम्म, एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम्म। दे शुड बी पार्ट ऑफ द टीम एज सिंपल एज दैट. अरे आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपका फुटबॉल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आप उसको कर सकते हैं। आदिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपने नो अपने प्रॉब्लम. मुस्लिम टाइम से हमें टाइम दिया। ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैंने आपसे आज बात की और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपसे ही सुनी, जबकि ये एनी चीज़ें टाइम. हमें लोग सुनाते थे, लेकिन आपके मुंह से सुनना ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशन मिली है चीज़ के बारे में कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और आप एक जो हमारे जो लोकल कोचेज हैं, हम उनकी भी तारीफ करते हैं, वो भी एफर्ट पुट करते हैं हर चीज़ के अंदर। लोग उनको पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, बट मेरा थोड़ा नज़रिया डिफरेंट है इस चीज़ को लेके कि अगर लोकल कोचेज हैं उस लेवल की कोचिंग नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वो एक एफर्ट तो पुट करें, उनको भी मैं प्रेज करता हूँ। बट आप हमारे में से ही एक हैं, और आपकी ये सोच होना कि जो प्रोग्रेस है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ना कि एक बड़ी जंप लेके होती है, दैट इज वंडरफुल टू लिसन। और थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एंड पे आप कुछ फैंस के लिए या वुमेन्स टीम के बारे में जो खिलाफ जो लोग बातें करते रहे हैं उनके लिए, या कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा। नहीं, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे बुलाया एंड आई मैं कोई ऐसा नहीं कि एनी टाइम यू वांट टू टॉक आई एम हैप्पी टू टॉक फॉर द फैंस एंड फॉर द पीपल. आई थिंक वी अगेन लाइक आई सेड वी हैव टू बी पेशेंट. हमारा फुटबॉल अभी बहुत यंग और बहुत बेसिक लेवल पे है तो हम उसको थोड़ा बिल्कुल। सा हमें जिस तरह बच्चे को लेके चलते हैं कि थोड़ा सा आसान और थोड़ा फॉरगिविंग भी होना पड़ता है. कभी कभी गलतियां होती हैं मिस्टेक्स होती हैं यू नो जिस तरह एक बच्चे को ट्रीट करते हैं वी हैव टू ट्रीट इट सही लाइक बात। दैट. अगर हम ट्रू। उसको ज्यादा बोलते रहेंगे उसको तो वो एक खत्म हो चुका है बिकॉज नो बडी विल टू प्रोग्रेस. नंबर वन. नंबर टू वी हैव टू थिंक कलेक्टिवली. हमें एक हम्म। साथ सोचना पड़ेगा और बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा. हमारे हमारे जो नेशन के अंदर एक थोड़ी सी जो फ्लॉ है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हर चीज एकदम ठीक हो जाए और हाँ जी। हर चीज मैं करूँ खुद से. तो ऐसा नहीं होता. हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा जिसके अंदर कोचेस प्लेयर्स प्रेसिडेंट हो गए जनरल सेक्रेटरी हो गए क्लब्स हो गए एकेडमीज हो गई डिपार्टमेंट्स हो गए जर्नलिस्ट हो गए आपके. वो सबका रोल है इसके अंदर और सब अपना बिल्कुल। अपना रोल निभाएंगे तो फिर जाके हमारा फुटबॉल आगे बेहतर होगा. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबको एक पेज पे लेकर आए और आगे बढ़े एक साथ instead of divide and try to move forward individually. That's how थैंक यू I सो see वेरी it. मच। So, थैंक यू सो no वेरी मच problem. अदिल भाई, आपके No problem. काइंड वर्ड्स का और आपके टाइम का। Thank you. इंशाल्लाह Thank you so आप लोग much. जी. नेक्स्ट टाइम भी वुमेन्स टीम कुछ अच्छा जीत के लाएं, अच्छा परफॉर्म करें, आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अदिल। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ठीक है जी. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज. अल्लाह हाफिज।